नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। आज हम जानेंगे किन्नर साधना। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। किन्नर मृदुभाषी और गायन में निपुण होती हैं। हिंदू तंत्र ग्रंथों में किन्नरियों को विशेष स्थान प्राप्त है। किन्नरियों में रूप परिवर्तन की अद्भुत कला होती है। गायन तथा सौंदर्यता हेतु इनकी साधना विशेष लाभप्रद है। परिणामस्वरूप प्राचीन काल से किन्नरियों की साधना ऋषि मुनियों द्वारा की जाती है। किन्नरियों का वरदान अति शीघ्र तथा सरलता से प्राप्त हो जाता है। माना जाता है कि प्रमुख रूप से 6 किन्नरियों का समूह है। 1 मंजुघोष किन्नरी, 2 मनोहारिणी किन्नरी, 3 शुभक किन्नरी, 4 विशाल नेत्र किन्नरी, 5 सुरत प्रिय किन्नरी, 6 अश्वमुखी किन्नरी और 7 दिवाकर मुखी किन्नरी, 8 मंगला किन्नरी। मुख्य रूप से यह 8 होती हैं। यह शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवियां हैं जिनकी साधना से द्रव्य, भोग, दिव्य रसायन, स्वर्ण, वस्त्रालंकार मिलते हैं एवं समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अप्सराओं की तरह इनकी भी साधना की जाती है जो निम्नलिखित है। 1 मंजुघोष किन्नरी, 1 मास तक अमावस्या से पूर्णिमा तक साधना की जाती है तथा नित्य पूजन, नैवेद्य, बलि आदि कर्म किए जाते हैं। दिव्य रसायन व ऐश्वर्य देती ही हैं। मंत्र साधना के लिए माला व गुटका लेकर साधना करें। मंत्र मंजू घोष आगच्छागच्छ स्वाहा। 2 मनोहारी किन्नरी, उपरोक्त वर्णित तरीके से साधना पर्वत शिखर पर की जाती है तथा सभी मनोकामनाएं भार्या के रूप में प्रदान करती हैं। मंत्र मनोहार्ये स्वाहा। 3 सुभगा किन्नरी, उज्जट पर्वत शिखर पर साधन होता है तथा चंदन मिले जल से अर्घ्य देना पड़ता है। स्वर्ण मुद्राएं नित्य प्रदान करती हैं। मंत्र सुभगे स्वाहा। 4 विशाल नेत्रा किन्नरी, नदी के एकांत तट पर साधना की जाती है तथा भार्या बनकर नित्य स्वर्ण मुद्राएं देती हैं। मंत्र विशाल नेत्रे स्वाहा। 5 सुरती प्रिय किन्नरी, पवित्र नदी के संगम पर साधन होता है तथा वस्त्रालंकार तथा स्वर्ण प्रदान करती हैं। मंत्र सुरती प्रिय स्वाहा। 6 अश्वमुखी किन्नरी, निर्जनुज्जट पर्वत शिखर पर साधना से प्रसन्न होने वाली हैं तथा काम, भोग, ऐश्वर्य, धन व स्वर्ण प्रदान करती हैं। मंत्र अश्वमुखी स्वाहा। 7 दिवाकरी मुखी किन्नरी, निर्जन पर्वत शिखर पर साधना की जाती है तथा भोग व ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। मंत्र दिवाकरी मुखी स्वाहा। 8 मंगला किन्नरी, नितांत एकांत में नदी के संगम या तट पर साधना की जाती है तथा अपनी इच्छा बताने पर पूरी करती हैं। मंगला किन्नरी स्वाहा। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव जी और शक्ति के मिलन से बना युग्मक ही है। युग्मक का अर्थ होता है निषेचित अंडे, जिसमें संपूर्ण जीव जगत विद्यमान है। नवग्रहों की श्रेणी में बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसे प्राण, वायु और प्रकृति की संज्ञा प्राप्त है। बुध ही जीवन और लिंग भेद में अंतर का कारक ग्रह है। जब कुंडली में बुध ग्रह पीड़ित अथवा दूषित हो जाता है तब जीव जंतुओं में तीसरी योनि की उत्पत्ति होती है, जिसे हम अर्धनारीश्वर रूप में भी जानते हैं। सनातन धर्म में तीसरी योनि किन्नर नाम से जानी जाती है। मूलत ये शिव और शक्ति के युग्मक का ही फल। किन्नरों में नेगेटिव ऊर्जा को निष्क्रिय करने की शक्ति ईश्वर ने प्रदान की हुई है। किन्नर साधना के लिए मंत्र सिद्ध यंत्र, माला, गुटका स्थापित करके ही साधना करने से सुरक्षा व सफलता मिलती है।
अगर आप भी चाहते हैं कि हर कोई आपसे आकर्षित हो और आपके व्यक्तित्व में निखार आए, तो आपको सात्विक किन्नरी साधना के बारे में जरूर जानना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय से ही जहां एक ओर देवताओं के साथ गंधर्व रहते थे, तो वहीं एक दूसरे क्षेत्र में किन्नर भी वास करते थे। किन्नरों का मुख्य निवास स्थान पहाड़ी क्षेत्र हुआ करता था। उस समय में किन्नर समुदाय के लोगों को अपने मनमोहक एवं अलौकिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। किन्नरों की संस्कृति से जन्मी थी किन्नरी साधना। हमारे ज्योतिष एक्सपर्ट डॉ राधाकांत वत्स का ये कहना है कि किन्नरी साधना दो रूपों में की जाती है, एक सकारात्मक और दूसरी नकारात्मक। आज हम आपको सकारात्मक और सात्विक रूप से की जाने वाली किन्नरी पूजा के बारे में बताने जा रहे हैं। किन्नरों को बोलचाल में सौम्य माना जाता है। इसके अलावा इन्हें गायन में भी निपुणता हासिल होती है। हिंदू तंत्र ग्रंथों में किन्नरियों को विशेष स्थान प्राप्त है। किन्नरियां रूप बदलने में अत्यंत माहिर होती हैं। इनके इसी गुणों को देखते हुए प्राचीन काल से साधु संतों ने भी किन्नरियों की साधना की है। किन्नरी साधना एक तरह से किन्नरों की सात्विक पूजा है, जिसे पूर्ण श्रद्धा से अगर किया जाए तो व्यक्ति किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। सर्वप्रथम किन्नरी देवी की छवि का स्मरण करें। इसके बाद उनके रूप पर अपना ध्यान लगाएं। फिर अपने समक्ष एक चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके बाद हर एक फूल पर अक्षत, पूजा में अक्षत का महत्व और लाल चंदन छिड़कें। फिर हाथ जोड़कर किन्नरी देवी से आकर्षक व्यक्तित्व और सुंदरता प्रदान करने की प्रार्थना करें। इसके बाद उठकर चौकी के साथ चक्कर लगाएं और अंत में नमन कर गुलाबी कपड़े को पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। अगर आपके घर के पास कोई नदी नहीं है तो कपड़े को पन्नी में बांधकर रख दें। ध्यान रहे कि गुलाबी कपड़े को किसी ऐसी जगह रखें जहां किसी का ध्यान न जाए। तो ये थी सरल और सात्विक किन्नरी साधना, जिसे आप आकर्षक व्यक्तित्व पाने के लिए कर सकते हैं। ये थी कुछ जानकारी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।